ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं स्मिता शर्मा। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में राज्य के पहले शहीद पार्क का किया लोकार्पण। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को छिपाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की तैयारी कर रही है। और धमतरी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने पहुंची एक महिला माओवादी सहित 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय निर्वाचन आयोग रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा के लिए कल सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, प्रमुख नेताओं और महासचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने अपने घर से दूर रह रहे मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए बहुनिर्वाचन क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा, जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जितनी ही सुरक्षित होगी। इस नई मशीन का उपयोग कर रही एक ही मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा सकेंगे। यह व्यवस्था लागू होने से प्रवासियों के लिए मतदान आसान हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कानून में अपेक्षित परिवर्तन, प्रशासनिक प्रक्रिया और मतदान के तरीके के बारे में सभी दलों से 31 जनवरी तक अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर में राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया। इस शहीद पार्क को लगभग 40 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। बलरामपुर के शहीद चौक पर स्थापित इस पार्क में शहीद प्रधान आरक्षक लाजरूस मिंज, शहीद आरक्षक महेश राम पैकरा, शहीद आरक्षक अनिल खलको, शहीद उप निरीक्षक नबोर कुजूर, शहीद प्रधान आरक्षक मनाजरुल हक, शहीद उप निरीक्षक मसीह भूषण लकड़ा और शहीद प्रधान आरक्षक राम साय राम की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इनकी प्रतिमाओं के नीचे अमर शहीदों का बायोडाटा भी उकेरा गया है, ताकि हर कोई इनके योगदान के बारे में जान सके। वहीं मुख्यमंत्री की पहल के बाद इसी जिले के पुदांग गांव में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है। सड़क बनने से पुंदाग गांव के लोग 140 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से सीधे जुड़ सकेंगे। इससे पहले गांव के लोग झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ आना जाना करते थे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से आपातकाल लगाने की साजिश रची है। डॉ सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अत्यधिक असामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाता है, लेकिन प्रदेश की राज्य सरकार बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को छिपाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से यह साबित हो गया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से बाहर है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आरोप लगाए हैं कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण और धर्मांतरण के मुद्दे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने और परीक्षार्थियों की सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, दुर्ग और भिलाई में जियो ट्रू 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में इसकी शुरूआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 5G सेवा लॉन्च होने से ई गवर्नेंस, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, लोक आधारित टूरिज्म, स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण, IT और SME कारोबार जैसे क्षेत्रों में विकास के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक युग के युवा बहुत फास्ट हैं, जो तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। बढ़ती हुई और बदलती हुई टेक्नोलॉजी से हम सबको जुड़ना चाहिए। मोबाइल क्षेत्र 5G के उपयोग से मरीजों को भी बहुत मदद मिलेगी। केंद्रीय संसदीय समिति छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए आज रायपुर पहुंच गई है। संसदीय दल के सदस्यों ने आज रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक स्थिति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। संसदीय दल कल 16 जनवरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एम्स रायपुर के प्रबंधन के साथ चर्चा करेगी। इसके बाद संसदीय दल महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के साथ चर्चा करेगा। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान डॉ प्रोफेसर कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय संसदीय दल की छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। इसके अलावा संसदीय दल विभिन्न संस्थानों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व और उनके लिए किए गए अन्य कल्याणकारी उपायों के संबंध में चर्चा करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाओं के साथ देश भर में मिलेट हैम्पर भेजा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों, देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, कलाकारों, साहित्यकारों, मीडिया, फिल्म जगत, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को मिलेट हैम्पर भेजा है। मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति पर मिलेट मिशन की सफलता की कामना भी की है। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 दिसंबर 2021 को मिलेट मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में कोदो, कुटकी, रागी और ज्वार की खेती को बढ़ावा देना है। साथ ही दैनिक आहार में मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित कर कुपोषण दूर करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब बढ़ते हैं आगे बाकी के समाचारों की ओर। आज 75वां थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। बेंगलुरु में थल सेना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सेना के हथियारों और अन्य ढांचों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेना उन्नत तकनीक को अपना रही है और स्वदेशी हथियारों तथा उपकरणों के विकास के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी कर रही है, ताकि मौजूदा और भावी चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि सेना भारतीय सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा प्रवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रायपुर सांसद सुनील सोनी ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद सांसद श्री सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा ठीक से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं में अनियमितता भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जिले में मोर आवास मोर अधिकार के तहत भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में ऐसे हितग्राहियों से आवेदन लिया गया जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिला है। बलरामपुर रामानुजगंज जिला अपनी आदिम संस्कृति और परंपरा की अनूठी विरासत के लिए मशहूर है। इसी विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव के पहले दिन की सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों और प्रदेश के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयीन छात्रों ने सुआ, कर्मा, गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति से अतिथियों का मन मोह लिया। महोत्सव में जिले के विभिन्न स्थानों से आए स्थानीय जनजातीय कलाकारों ने भी अपने नृत्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। वहीं कोरिया जिले में आगामी 17 और 18 जनवरी को झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में देश और राज्य के प्रसिद्ध कलाकारों सहित स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही विभागीय प्रदर्शनी, पतंग उत्सव और चित्रकला आकर्षण का केंद्र होंगे। धमतरी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने पहुंची एक महिला माओवादी सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला माओवादी 3 अन्य महिला पुरुषों के साथ रत्नाबांधा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराने आई थी। तभी इसकी जानकारी धमतरी पुलिस को हुई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने अस्पताल में दबिश देकर इस महिला माओवादी सहित अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम जिले के रेंगाखार में नवनिर्मित फोर्टिफाइड थाना भवन का लोकार्पण किया। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम का प्रथम जत्था दुर्ग से मैसूर के लिए आज रवाना हो गया है। यह दल मैसूर में विभिन्न राज्यों के अन्य आदिवासी युवाओं से मिलकर उनकी संस्कृति से रूबरू होंगे। और दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू नगर ओवरब्रिज में अज्ञात वाहन की ठोकर से दुपहिया सवार एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में राज्य के पहले शहीद पार्क का किया लोकार्पण। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को छुपाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की तैयारी कर रही है। और धमतरी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने पहुंची एक महिला माओवादी सहित 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।